राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवासर क्लासेज में। दोस्तों, यदि आप भी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का 15 ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके पेपर में खासकर अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा ही जाता है। आप किसी भी साल का सेट उठा के देख लीजिए, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। देखिए मेरे भाई, यदि आप घर बैठे बढ़िया से तैयारी करके, कम समय में तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में यदि आप 90% प्लस फोड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़कर बेहतरीन तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, विश्वास अगर हो जाए ना तो भैया बहुत कुछ हो सकता है। तब विश्वास मेरे ऊपर कीजिए। जब आप पेपर देने बैठोगे ना, जब मैं बताया हुआ क्वेश्चन जब आपके पेपर में आएगा ना, तब एक ही क्वेश्चन सोचोगे, एक ही बात सोचोगे कि जो सर ने बताया है वही आया है। तो विश्वास कीजिए हमारे ऊपर। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है यहां पर कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो किसी चालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश के पृष्ठ घनत्व कहते हैं। मतलब कोई चालक है, कोई चालक पदार्थ है, उसके छोटे से छोटे भाग में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा बराबर होता है Q बटा ए। Q क्या है यहां पर भैया? आवेश है। ए क्या भैया? क्षेत्रफल है। याद रखा कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, क्योंकि पेपर में काफी बार पूछा गया है। ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश मतलब एकांक आवेश। एकांक आवेश का मतलब जिस आवेश का मान क्या हो? 1 हो, उस पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई आवेश रख दिया गया, कौन सा आवेश भैया? परीक्षण आवेश रख दिया गया, यानी कि एकांक आवेश रख दिया गया, तो उस पर एक बल लगेगा। उसी बल को क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं और ई बराबर होता है एफ बटा क्यू। ई बराबर क्या होता है? एफ बटा क्यू। एफ का जो होता है वो बल होता है, क्यू जो होता है वो आवेश होता है। और इसका मात्रक भी बोला लिखने के लिए, तो आप मात्रक जरूर लिख दीजिएगा। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि गॉस के प्रमेय क्या है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलकस उस पृष्ठ द्वारा प्रतिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। टोटल मिला के ये समझिए कि जो गॉस का प्रमेय है वो कहता है कि फाई मतलब वैद्युत फ्लक्स बराबर Q बटा ε0 होता है। गॉस के प्रमेय के अनुसार जो वैद्युत फलकस होता है वो आवेश तथा वैद्युतशीलता, ε0 को क्या बोलते हैं? वैद्युतशीलता बोलते हैं। आवेश तथा वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। गॉस का प्रमेय कहता है कि जो वैद्युत फलकस होता है वो आवेश और वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश के अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के अनुपात के बराबर होता है। मतलब टोटल मिला के वैद्युत विभव ये समझिए कि कोई एकांक आवेश है जो कि बहुत दूर रखा गया है, बहुत दूर है, अनंत है, उसको वहां से उठाकर कहीं वैद्युत क्षेत्र में लाना है। तो वहां से उठाकर आप जो वैद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे तो ले आने में जो आपको कार्य करना पड़ेगा उसे ही क्या बोलेंगे भैया? वैद्युत विभव बोलेंगे। इसे V से प्रदर्शित करते हैं और V बराबर होता है W बटा Q। क्या होता है? W बटा Q और इसका मात्रक वोल्ट होता है। याद रखिएगा, यहां पर W कार्य है, Q क्या है? आवेश है। याद रखिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। छठवां क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु पर वैद्युत विभव बराबर हो उसे समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई पृष्ठ है,
इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान क्या है? समान है। यानी कि एक बिंदु पर अगर V का मान 4 है तो सभी बिंदुओं पर क्या होगा? V का मान 4 ही होगा। ऐसे पृष्ठ को क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत बल रेखा समविभव सतह के लंबवत होती है। तो चूंकि समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। यदि पृष्ठ समविभव है तो उससे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा भैया? शून्य होगा। इसलिए विद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ से लंबवत होती है, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पारावैद्युत पदार्थ के वैद्युत ध्रुव से क्या तात्पर्य है? तो किसी पारावैद्युत अथवा विद्युत रोधी को बराबर वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके धन व ऋण आवेशों में केंद्र पृथक पृथक हो जाते हैं। अगर कोई परावैद्युत है, अगर उसको वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसका जो धन और ऋण आवेश है वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, पृथक पृथक हो जाएंगे, जिससे उनमें वैद्युत दीर्घ अगुण प्रेरित हो जाते हैं और ऐसे परावैद्युत को ध्रुवीयता होना कहते हैं तथा इस घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन के साथ दूरी में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है और उसके साथ साथ यदि दूरी में भी परिवर्तन होने लगे, वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ दूरी में भी परिवर्तन होने लगे, तो उसी क्रिया को क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता बोलते हैं। विभव प्रवणता बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है? तो किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उस पदार्थ का विशिष्ट चालकता कहते हैं। अगर आपसे कोई विशिष्ट चालकता पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को ही क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक, विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध। इसका अगर इकाई की बात करें तो मोह मीटर इनवर्स होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर तापक्रम के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो ताप बढ़ाने पर श्रांति काल कम हो जाता है, बस इतना आपको लिख देना है। ठीक, और ताप घटेगा तो श्रांति काल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए। तब डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि विशिष्ट चालकता बराबर होता है धारा घनत्व बटे विद्युत क्षेत्र। या इस क्वेश्चन के आंसर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है विशिष्ट चालकता। ऐसे आप संबंध लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि अनोमीय परिपथ से आप क्या समझते हैं? तो वे परिपथ जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात जिनके सिरों पर आरोपित विभवांतर भी तथा संगत धारा I के अनुपात नियत नहीं रहता है, उसे अनोमीय परिपथ कहते हैं। यानी कि वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनोमीय परिपथ कहा जाता है। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा देख लीजिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। इसका विमा सूत्र ml के पावर 3 t के पावर -3 और a इनवर्स हो जाता है। चलिए यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे दो पदार्थों का नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। ऐसे तो ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी, लेकिन हमें यहां पर ऐसा लिखवाना है कि ताप बढ़ाने प्रतिरोधकता का भी क्या हो जाए? घट जाए। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों एक प्रकार के उपधातु हैं, इनका नाम याद रखिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक जाने का मैं इजाजत दीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।